सुखदेव बाबा ने से परीक्षित ने किया तो बाबा ने भी बताया, हे वरियान, पहला शब्द बकार निकला। बकाल जो पहला शब्द है वो ब्रह्म की उपासना के लिए है। आपने पूछा जिसको 7 दिन में मरना है उसकी मुक्ति का उपाय। बाबा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, मुक्ति तो तुमको जब मिल गई थी जब 1 करोड़ों लाखों संतों का एक साथ दर्शन हो गया। मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में मुक्ति के लिए क्या करें? मुक्ति ऐसी विशेष कोई बात नहीं है कि महाराज मुक्ति के लिए हम लोग जीवन बड़ा, ऐसा नहीं है। हमारे वृंदावन के ब्रजवासी तो कहें, महाराज मुक्ति तो मोको नौन सिखारी लगवे। ये मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति खुद वहां पर बोलती है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो कहते हैं कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। कौन सी बड़ी बात है मुक्ति की? मुक्ति बात नहीं है। लेकिन ये 7 दिन मिले हैं राजन, तो इस 7 दिन में हम सत्संग के रूप में परिवर्तित करेंगे। आइए हम सब लोग बैठकर सत्संग के लिए गाते हैं, सत्संग को सुनते हैं और आने वाले समय में इसी सत्संग से जीव का कल्याण हो। परीक्षित, भगवान धैर्यवान को मिलते हैं। भगवान को पाना भी कठिन नहीं है। हम लोगों को लगता है महाराज ऐसे सरलता से तो मिलते नहीं हैं। भगवान तो उन्हीं को मिलते हैं जो वेद वेदांतों को जानते हैं। भगवान तो पंडित जी को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित जी दिन रात आरती पूजन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो मंदिर का पुजारी होता है ना, अगले जन्म में उसको कुत्ता या बिल्ली का रूप मिलता है। या तो कुत्ता बनता है या बिल्ली बनता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पुजारी होते हैं महाराज, वो यजमान की थैली में क्या रखा है इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, भगवान पर कम ध्यान देते हैं। और एकाध बिरला ऐसा होगा जो निरंतर मेरे परमपिता परमात्मा को ही जो लाए हो तो लाए हो, नहीं लाए हो नहीं लाए हो। ऐसे पुजारियों को सीधा बैकुंठ भगवान का पार्षद बनना पड़ता है। लेकिन जो ऐसा कर्तव्य नहीं करता है वो यजमानों पर ही नजर देता है, तो वो बाद में कुत्ता या बिल्ली बनते हैं। लेकिन इसमें भी एक उपाय है। कुत्ता बिल्ली तो बनता है, लेकिन महाराज जो मंदिर का पुजारी होता है VIP कुत्ता बनता है। फिर वो पालतू वाला। ऐसी घर मिलते हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने को मिलता है, खाने को बिस्किट मिलते हैं, नौकर चाकर मिलते हैं। एक बार किसी से महाराज जी से प्रश्न हुआ तो महाराज जी बोले, हाँ भैया कोई बात नहीं, मंदिर के हम पुजारी हैं, मरेंगे तो कुत्ता भी बन जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि मंदिर के पुजारी हैं, कुछ तो पुण्य कार्य तो होगा, तो मरेंगे, मर के कुत्ता बनेंगे। लेकिन ये पता है कि महंगे वाले कुत्ता बनेंगे, फिर फालतू कुत्ता बनेंगे, फालतू कुत्ता नहीं बनेंगे। कुत्ता भी होते हैं ना, एक पालतू होता है एक फालतू होता है। तो जब भगवान की कृपा होगी तो कुत्ता बनेंगे, महंगे वाले बनेंगे, ऐसी घरों में रहेंगे, घूमने को गाड़ियां मिलेंगी, नौकर चाकर नहलाने के लिए मिलेंगे, समय पे 3-4 बार खाना मिलेगा, बस चल जाएगा काम। बनना तो है ही, कुछ भी बनना है। तो ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो जब भी भगवान मिले, वेद वेदांतों को जानते हो जब भी भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो गज कुछ नहीं जानता था महाराज। ग्राह ने पैर पकड़ा, पुकारने लगा, जिसने सृष्टि को बनाया है वो मेरी रक्षा करवे। उसको तो ये नहीं पता कि कौन ने सृष्टि को बनाया, वो भगवान का नाम क्या है जिसको हम बुला रहे हैं, उसको ये भी नहीं पता।
जब पूरी स्तुति कर ली, गजेंद्र मोक्ष कर लिया, उसके बाद में एक पुष्प उठाया, जब परमात्मा सामने आ गया और अर्पित कर दिया कि सरकार आपको ही बुला रहे थे, तो वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। अगर आप कहोगे कि नहीं भैया बड़े लोगों को मिलता है, गरीबों के यहां तो भगवान जाते भी नहीं, तो महाराज सुदामा कौन सा अमीर था, बेचारा खाने के लाले पड़े हुए थे, सुबह खा लेता, शाम को खाने के लिए नहीं, कभी कभी 5-5 दिन ऐसे ही बीत जाते। लेकिन द्वारिकाधीश ने जब कृपा की महाराज, तो देखो अपने ही जैसा वैभव दे दिया उसे। तुम कहोगे कि जात पात में भगवान देखते हैं, ब्राह्मणों को मिलेंगे, क्षत्रिय को मिलेंगे, हम तो नीच जाति के, नीचे समाज के हैं, तो हमारे लिए भगवान नहीं मिलेंगे। तो सुनो, भगवान जात पात भी नहीं मानते हैं। भगवान जाने वो कौन लोग हैं जो जात पात के लिए मानते रहते हैं। परमात्मा के यहाँ लेखा जोखा जात पात का नहीं है। जब ये आत्मा जाएगी तो परमात्मा उसी कढ़ाई में तुमको भी तलेंगे और उसी में उनको भी तलेंगे। ये भी नहीं निश्चय कि सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग है नहीं है, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति है नहीं है, पाठ है नहीं है, नाम है नहीं है। किस मुंह से जाएंगे परमात्मा के यहाँ? गति तो वही होनी है। भगवान के यहाँ जात पात नहीं है। अगर भगवान जात पात करते तो वो बिल्ली के यहाँ झूठे बेर खाने क्यों जाते? शिवरी मां बेर झूठे क्यों खाते? विदुर जी के यहाँ क्यों जाते? जैसे ही बाबा सुखदेव के मुखार बिंद से परीक्षित जी ने सुना कि विदुर, तो अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज मेरे लिए विदुर चरित्र भी सुनाइए, क्योंकि विदुर जी के चरित्र से हमारे जीवन में बहुत लेना देना है। विदुर जी एक परमहंस थे, परम विद्वान थे, विदुर नीति थी। और सुनो, मैंने सुना था कि विदुर जी तो कौरव पक्ष में महामंत्री भी थे। आप हमारे लिए विदुर चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। जब ये